वो ये जरूर बोलता है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था। टीम इंडिया रीबिल्डिंग फेज में है, ऊपर से लेके नीचे तक। गिल के गोटे नहीं बात करते गिल की बैटिंग परफॉर्मेंस पे। अब जो भी होगा गिल की निगरानी में होगा। अब गिल ही टीम चलाएंगे। क्योंकि बीसीसीआई ने गिल को कप्तान बना दिया। हर खिलाड़ी में कमियां हैं और हर खिलाड़ी के साथ इक्के दुक्के पॉजिटिव पॉइंट हैं। कम से कम आप इतना कह देते कि भाई टीम इंडिया रीबिल्डिंग फेज में है। कप्तानी के बहुत दावेदार थे। इस बार हमने गिल को चुना है। ये तो पहले से ही जीरो है। गिल की बल्लेबाजी में सेना कंट्रीज में गिल के पास क्या है? कुछ भी नहीं। और अबे मनहूसों, थोड़ा सा तो दिमाग होगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारी आंखें हैं या बटन है? चाहे वो सचिन हो, चाहे वो विराट कोहली हो, हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो हम प्रमोट कर सके, जिसको हम इंटरनेशनल फेस बना सके, जिसके आसपास सारी इंडियन फैंस घूमते रहे। तो दोस्तों, आज जानेंगे किसका एड़ा बना के गिल एरा और जीजी एरा का चूरन बेचा जा रहा है। एक कीड़ा हम सब में है, मुझ में भी है, सब में है, हर इंडियंस में, हर इंडियन क्रिकेट फैंस में एक कीड़ा है जो क्रिकेट पे अपनी बात रखता है। वो ये जरूर बोलता है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था। गिल को नफरत करने वाले, गिल को प्यार करने वाले, दोनों को पता था कि शुभमन गिल ही भारतीय टीम के अगले कप्तान होंगे। बट अपने आप को फ्लेक्स करते हैं कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था गिल ही कप्तान होंगे। हम तो जानते थे कि गिल के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो पहले बात करते हैं गिल के गोटों की, जिनको लगता है गिल ही भगवान है। अब जो भी होगा गिल की निगरानी में होगा। अब गिल ही टीम चलाएंगे। क्योंकि बीसीसीआई ने गिल को कप्तान बना दिया है। गिल के गोटे नहीं बात करते गिल की बैटिंग परफॉर्मेंस पे, हालिया में गिल की फॉर्म पे, गिल की सेना कंट्रीज में एवरेज पे। वो किसी पे बात नहीं करते, बस उनको गिल में एक यंगस्टर दिखता है। मुझे गिल के कप्तान बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीम इंडिया रीबिल्डिंग फेज में है, ऊपर से लेके नीचे तक। जसप्रीत बुमराह को हटा दो तो एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप कप्तान बनाओ और उसके अंदर 50 कमियां ना हो। 50 कमियां गिल के अंदर भी हैं, 50 कमियां जायसवाल में भी है, 50 कमियां आपको राहुल में भी मिल जाएंगी, 50 कमियां आपको जड्डू में भी मिल जाएंगी, 50 कमियां आपको ऋषभ पंत में भी मिल जाएंगी। हर खिलाड़ी में कमियां हैं और हर खिलाड़ी के साथ इक्के दुक्के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बट गिल को कप्तान बनाने के बाद प्रमोट ऐसा किया जा रहा है, बीसीसीआई पीआर ऐसे करा रही है, गिल के बीसीसीआई के कुछ खास पत्रकार इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि भाई गिल एरा बिगिन। गिल ही है हमारे आने वाले टीम का फ्यूचर। गिल के बिना तो हम लोग बेसहारा थे, गिल नहीं होता तो क्या होता। गिल की फोटो एडिट किए जा रहे हैं, गिल को विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा है। बीसीसीआई को गिल में दिखा क्या? गिल के अंदर क्या विराट कोहली दिख गया? क्या सचिन दिख गए? क्या दिख गए राहुल द्रविड़? इवन क्या गिल के अंदर आपको चेतेश्वर पुजारा दिख गया? गिल को कप्तान बनाया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप बना देते कप्तान। कम से कम आप इतना कह देते कि भाई टीम इंडिया रीबिल्डिंग फेज में है। कप्तानी के बहुत दावेदार थे। इस बार हमने गिल को चुना है। यह कह के बीसीसीआई अपना पल्ला झाड़ सकती थी, पर बीसीसीआई को आता है गेम प्लान चलाना। बीसीसीआई ने गिल को कप्तान बना दिया है। गिल ने अच्छा किया तो बीसीसीआई की वाह भाई वाह कि बीसीसीआई ने चुना है, अजीत अगरकर ने चुना है, गौतम गंभीर ने चुना है। और अगर गिल ने किया खराब तो भाई गिल हो गया बर्बाद। गिल की बैटिंग परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। गिल की कप्तानी में अगर टीम हारती है तब भी गिल पे गाज गिरेगी। ये उठा के किसी और को कप्तान बना देंगे। गिल में जो बैटिंग पोटेंशियल है ये उसको भी बर्बाद कर देंगे। तो जिस तरीके से गिल को दिखाया जा रहा है कि भाई गिल एरा बिगिन, भाई मुझे उससे दिक्कत है। आप रीबिल्डिंग फेज में थे, आप गिल को कप्तान बनाने के साथ एक स्टेटमेंट दे सकते थे कि कप्तानी के बहुत लोग दावेदार थे, इस बार हमने गिल को चुना है। आने वाले टाइम में आपको, हम टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, गिल की कप्तानी को मॉनिटर करेंगे और आने वाले टाइम में आपको भारतीय टीम में और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट नहीं, आप लोगों ने तो गिल को भाई भगवान बना के अपने कंधे पे बिठा दिया है और उसकी पीआर करवाई जा रही है कि गिल एरा बिगिन, जीजी एरा बिगिन। इंग्लैंड जैसी विकेट पे जहां हमारे महान महान बल्लेबाज,
हमारे वो बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका में हीरो थे, जो ऑस्ट्रेलिया में हीरो थे, जो इंडिया में हीरो थे, वो तक इंग्लैंड में जाके जीरो साबित हुए हैं। ये तो पहले से ही जीरो है। गिल की बल्लेबाजी में सेना कंट्रीज में गिल के पास क्या है? कुछ भी नहीं। और ऊपर से आपने गिल को कप्तान बना दिया है। अभी वो खिलाड़ी इंग्लैंड की धरती पे अपने पहले 100 को तरस रहा है। वो तरस रहा है कि मेरी बल्लेबाजी में कुछ फॉर्म आ जाए। मुझे लोग भुवनेश्वर कुमार से कंपेयर कर रहे हैं, कम से कम इस जलालत से मैं बच जाऊं। आपने उसके ऊपर कप्तानी का एक और भार डाल दिया है और इसके साथ साथ आपने यह भी भार डाल दिया है कि भाई गिल एरा बिगिन। अब हमारे माई बाप जो होंगे वो गिल ही होंगे। विराट कोहली से लोग कंपेयर कर रहे हैं। विराट कोहली की एवरेज बताई जा रही है कि विराट कोहली की उस समय ये एवरेज थी। अबे मनहूसों, थोड़ा सा तो दिमाग होगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारी आंखें हैं या बटन है? विराट कोहली प्रूवन बैट्समैन थे। विराट कोहली की तूती बोल रही थी वर्ल्ड क्रिकेट में उस समय, जिस समय विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया की धरती पे कैप्टन बने थे। ऑस्ट्रेलिया की फट के चौबारा हो जाती थी विराट कोहली से, और उससे कंपेयर कर रहे हो तुम यार शुभमन गिल की। और ये प्रिंस वाला चूरन ये सिर्फ आरसीबी वालों ने फैलाया हुआ है। भाई किंग होंगे विराट कोहली, प्रिंस होंगे शुभमन गिल। प्रिंस प्रिंस बनाना छोड़ दो भाई, कम से कम उसको कायदे का बल्लेबाज तो बनने देते। कम से कम ओडीआई की कप्तानी फेस पे ग्लो लाती है। टी20 की कप्तानी आपको जवान बनाती है। टेस्ट की कप्तानी आपकी दाढ़ियां सफेद कर देती हैं। अच्छे अच्छे यंगस्टरों की दाढ़ी सफेद हो गई भाई टीम इंडिया की टेस्ट की कप्तानी करते करते। खैर गिल के साथ तो भाई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि गिल की दाढ़ी नहीं आती। और जो गिल को हेट करते हैं भाई, आप लोग भी थोड़ा सा शर्म कर लो यार। गिल एग्रेशन दिखाएगा तो तुम उसकी आवाज पे उसको ट्रोल करोगे। गिल एग्रेशन दिखाएगा तो आप उसकी विराट कोहली की एग्रेशन से कंपेयर करोगे। गिल अपने खिलाड़ी को कुछ बोलेगा तो आप रोहित शर्मा से कंपेयर करोगे। टेस्ट क्रिकेट, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट टीम इस टाइम बिन बाप की है। बिन बाप से मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा सीनियर खिलाड़ी बल्लेबाज टीम में नहीं है जो इन नए लौंडों को संभाल सके, समझा सके। तो बिना बाप के बच्चे कैसा भी करें, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया टीम इंग्लैंड में जाके कैसी परफॉर्मेंस देती है इसका अंदाजा तो हर क्रिकेट फैन को है, बट हमें इसमें पॉजिटिव ढूंढने होंगे। अब बिल्कुल ही हक देंगे, बिल्कुल ही टट्टी कर देंगे तो भाई कोई क्या ही पॉजिटिव देखेगा। बट टीम इंडिया इस टाइम जिस रीबिल्डिंग फेस में है, आपको एक एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे अपनी पैनी नजर रखनी होगी। आपकी टीम का वो कप्तान है, आपकी टीम का वो यंगस्टर कप्तान है जिसकी जगह टीम में नहीं बन रही थी। अब उसको खिलाने के लिए बीसीसीआई ने कप्तानी कोटे का टैग उसके साथ लगा दिया है। और देखो दोस्तों, बीसीसीआई को ना ये भी लगता है कि हमें एक खिलाड़ी चाहिए, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो विराट कोहली हो। हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो हम प्रमोट कर सके, जिसको हम इंटरनेशनल फेस बना सके, जिसके आसपास सारी इंडियन फैंस घूमते रहे। इन्होंने सोचा कि वो शुभमन गिल है भाई, जिसके पीछे इंडियन फैंस पागल थे, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो विराट कोहली हो। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से लोगों को पागल बनाया था। उसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं था भाई। आप किसी पे सर पे हाथ रख के किसी को स्टार नहीं बना सकते। 35 टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी अगर ढंग की परफॉर्मेंस की होती तो ऑलरेडी स्टार बन चुका होता, सबके दिल का चहीता बन चुका होता। तो बीसीसीआई को ये चूरन बेच रही है कि हम गिल को स्टार बना देंगे, तो भाई इसमें मुझे इतना दम लगता नहीं है। बीसीसीआई ने अजीत अगरकर ने अपनी फेस सेविंग करते हुए एक ऐसा लड़का चुन लिया जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी। इस टीम में उठा के देख लो, सबसे ज्यादा फैंस आपको किसके मिलेंगे? जी मिलेंगे शुभमन गिल के। तो शुभमन गिल को भाई कप्तान बना दो। शुभमन गिल को प्यार करने वाले और शुभमन गिल को हेट करने वाले आपस में लड़ते रहेंगे और शुभमन गिल की हाइप बनती रहेगी। परफॉर्मेंस कर दी तो ठीक है, वरना तो भैया राम राम। गिल वही खिलाड़ी है ना जो ओपनिंग करता था। ओपनिंग के बाद भैया मुझे ओपनिंग नहीं करनी रोहित भैया, मेरे को वन डाउन खेलना, मैं वन डाउन पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। आजा बच्चे, आजा मेरे पुत्र, तू वन डाउन खेल ले। अब वन डाउन पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो कप्तान बना दिया है। तो अब खबरें ये भी आ रही है कि भाई साई सुदर्शन खेलेंगे वन डाउन और शुभमन गिल खेलेंगे 4 नंबर। क्यों? क्योंकि भाई 3 नंबर पे भी इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बट अब कप्तान बन गए हैं तो 4 नंबर खिलाना पड़ेगा। 4 नंबर का खिलाड़ी आपके पास श्रेयस अय्यर था, बट आपको उसको स्टार नहीं बनाना था। तो आप जबरदस्ती के बेतुके लॉजिक दे रहे हो कि भाई उन्होंने रेड बॉल की गेम नहीं खेली। तो अगर शुभमन गिल ने रेड बॉल की गेम खेली हुई है तो शुभमन गिल के पास परफॉर्मेंस के नाम पे क्या है? शुभमन गिल की घटिया परफॉर्मेंस को आप सिर्फ इस चीज के पीछे नहीं छुपा सकते कि शुभमन गिल एक यंगस्टर है। यंगस्टर सारे हैं इस टीम में, सारे के सारे बल्लेबाज यंगस्टर हैं। आपको यह नहीं बोलना चाहिए था, आपको यह नहीं चूरन बेचना चाहिए था कि गिल एरा स्टार्ट।
टीम इंडिया रीबिल्डिंग फेज में है, आने वाले टाइम में आपको और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यह बोलने में अजीत अगरकर के मुंह पे छाले पड़ गए थे। रीबिल्डिंग फेज में थी टीम इंडिया, आप अय्यर को इसमें रख सकते थे, कोई सवाल खड़े नहीं होते। आपने भाई सरफराज खान तक को जगह नहीं दी। आप कह रहे हो सरफराज खान से परफॉर्मेंस नहीं है। अभिमन्यु ईश्वरन ने कौन सी परफॉर्मेंस दे दी? आपने तो उसको खिलाया तक नहीं। सरफराज को आपने भाई इंडिया में खिलाया था, उसने रन तो बनाए थे। ईश्वरन किसके कोटे पे टीम इंडिया में है और सरफराज खान क्यों नहीं? इंडिया ए का टूर तो सरफराज भी कर रहा है, ईश्वरन भी कर रहा है। वही बात है कि सरफराज खान के लिए कोई पीआर करने वाला नहीं है, सरफराज खान के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के उसको बाहर फेंक दिया। ना कोई सवाल करेगा, ना कोई आपसे जवाब मांगेगा, क्योंकि आप हो सुप्रीम पावर। आपको एक अलग ही हेट है भाई सरफराज खान के साथ। दुनिया भर के आंडू फांडू टीम के अंदर भर लिए इन्होंने, एक सरफराज खान की जगह बनाने में इनको माता मारी थी भाई। किस लेवल का हेट है सरफराज खान के लिए बीसीसीआई के अंदर, ये तो भाई जग जाहिर हो चुका है। करुण नायर भी आ जाते हैं, ईश्वरन भी आ जाता है, साई सुदर्शन भी आ जाता है, बट एक ऐसा खिलाड़ी जिसने परफॉर्म करके दिया हो, जिसने 100 मारा हो, आप उसको टीम में जगह नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उसका नाम सरफराज खान था। तो टीम तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि टीम किस तरीके से बनी हुई है, टीम में कौन कौन से लड़के हैं, टीम बताने की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। आप बट मेरा भाई कहना यह है, सरफराज खान को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, अय्यर को इस टीम के अंदर होना चाहिए था, शुभमन गिल को कप्तान बनाया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कम से कम आपको यह स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई ये एरा फेरा वाला जो चूरन है लोग बेच ना पाए। आपको बोलना चाहिए था टीम इंडिया रीबिल्डिंग फेज में है, आने वाले टाइम में आपको और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं। बाकी आप लोगों की अपनी राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, गिल के कप्तान होना टीम इंडिया और गिल के लिए पॉजिटिव साइन है या ये नेगेटिव साइन है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।